नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्लास 8 की जो सामाजिक विज्ञान का, जैसा कि अपने पिछले अध्याय में पढ़ा था, आधुनिक भारत में होने वाले वैचारिक परिवर्तन एवं और समाज सुधार। और इनमें अपन पढ़ेंगे प्रमुख समाज सुधारक राजस्थान और भारत के। तो मित्रों, रेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में बहुत जानकारी मैंने कलेक्ट करके एक्स्ट्रा जानकारी भी बताई है, जितनी टॉपिक में है उनसे भी ज़्यादा बताने का प्रयास किया है। तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और बने रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे प्रश्न भी बनेंगे, उन प्रश्नों को लेकर भी अपन अगले वीडियो में आएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप हो सके तो इनको अपनी नोटबुक में ऐड करते जाएं, लिखते जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं मैंने आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले समाज सुधारक हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, देखिए मित्रों, राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। पुनर्जागरण है क्या? 19वीं सदी में जो भारत में समाज सुधार की एक जो लहर उठी थी, उसी को ही पुनर्जागरण कहा जाता है। इनका मित्रों जन्म हुआ था 22 मई 1772 को। 22 मई 1772 को राधानगर, जो बंगाल में है, खानाकुल स्थान पर राधानगर में जो इनका जन्म हुआ था, बंगाल में। ये थे कहाँ के? बंगाल के थे। 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु की डेट आती है, वो है 27 सितंबर जो 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी मित्रों, ब्रिटेन में। क्योंकि ये बाद में अंग्रेजी अधिकारियों के साथ में रहते हुए एक अच्छे पद पर नियुक्त हो गए थे, तो ये वहाँ चले गए थे ब्रिटेन, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके कई उपनाम हैं। भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है मित्रों राजा राम मोहन राय को, और ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। और ब्रह्म सभा जो समाज है, इनकी स्थापना हुई थी मित्रों 1828 में। ब्रह्म सभा के नाम से स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज की, और अगले ही साल 1829 में इनका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। ब्रह्म समाज से ब्रह्म समाज कर दिया गया। और सती प्रथा रोक के लिए इनको महत्वपूर्ण रूप से इन्हीं के काम से जाना जाता है। देख, सती प्रथा पर रोक लगाई थी इन्होंने, इनके प्रयासों से ही रोक लगी थी। और 1829 में सती प्रथा विरोधी जो कानून पारित करवाया था इन्होंने, उसमें भारत के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग। मित्रों, पिछले अध्याय में अपन ने पढ़ा था इसी टॉपिक को, तो उससे संबंधित मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जिस समय जो युवा दिवस है, जो युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और मैं आपसे एक बार पुनः कहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगले समाज सुधारक के नाम में जो नाम आता है ईश्वर चंद विद्यासागर। ईश्वर चंद विद्यासागर, देखिए ये भी मित्रों बंगाल के थे। बंगाल के दूसरे महान समाज सुधारक के नाम में इनका नाम लिया जाता है। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1820 को। घटल बंगाल में इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1820 को। और मित्रों, राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 29 जुलाई 1891 में। देखिए मित्रों, अपन 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, 19वीं सदी की बात कर रहे हैं। तो 19वीं सदी में जो आएगा 1800 के बाद के सन आएंगे लगभग। तो ये ईश्वर चंद विद्यासागर है, राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती है, सैयद जो अहमद खां हैं, विवेकानंद है, ये सभी 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक थे। तो इनका सन भी 1800 के आगे का ही आएगा। इन ईश्वर चंद विद्यासागर को जाना जाता है मित्रों विधवा पुनर्विवाह के लिए। इन्होंने जो प्रयास किया था वो बहुत ही सराहनीय प्रयास किया था। और विधवा पुनर्विवाह जो कानून पारित करवाया था इन्होंने, जो 1856 में, जिस समय लॉर्ड डलहौजी के समय इन्होंने ये विधवा पुनर्विवाह कानून पारित करवाया था 1856 में। और इनके एक ही पुत्र था मित्रों। इन्होंने बहुत ही जो सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इन्होंने अपने जो पुत्र की शादी है वो एक विधवा महिला से करवाई थी। तो इसीलिए इनको महान समाज सुधारक कहा जाता है। अगले समाज सुधारक के नाम है जिसका नाम आता है वो ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा
फुले, इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था। देखिए बंगाल में मित्रों 3 समाज सुधारक में नाम लिया जाता, राजाराम मोहन राय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद भी मित्रों बंगाल के ही थे। और ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 28 नवंबर 1890 में पुणे के अंदर हो गई थी। मित्रों ये कुछ फैक्ट है, इनको याद रखना है। देखिए मित्रों एक बात मैं और इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहूँगा कि जो जन्म और मृत्यु के संबंधित जो जिसे की भी डेट पूछी जाएगी, वो डेट क्यों पूछी जाती है, उसके पीछे कारण होता है। उससे या तो जन्म से संबंधित कोई दिवस घोषित किया गया हो या फिर उसकी कोई रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई हो, तभी डेटें पूछी जाती, अन्यथा डेट एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने कलेक्ट करके आपके सामने रखी है, बाकी इनकी डेट नहीं पूछी जाती हैं। डेट और सन जरूर पूछा जा सकता है, लेकिन जो निश्चित दिनांक पूछी जाती है वो किसी कारणवश पूछी जाती है, तो उसका कारण आपको पता लगाना पड़ेगा। इनकी पत्नी का नाम था, पत्नी सावित्रीबाई फुले थी इनकी पत्नी, और पत्नी का नाम इसलिए आता है क्योंकि इन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया था, महिला शिक्षा पर जोर दिया था। और कोई शिक्षिका नहीं मिलने पर अपने स्कूल में इन्होंने अपनी ही पत्नी को इसके काबिल बनाया, इसीलिए इसको सावित्रीबाई फुले का नाम लिया जाता है। सत्यशोधक समाज नामक एक संस्था की स्थापना की थी 1873 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। और इनके जो इन्होंने प्रार्थना सभा से प्रेरित होकर, प्रार्थना सभा क्या थी, देखिए प्रार्थना सभा की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा प्रार्थना सभा की स्थापना की गई थी 31 मार्च 1867 को बम्बई के अंदर। 31 मार्च 1867 को प्रार्थना सभा की स्थापना की गई थी। इन्हीं से ही प्रेरित होकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। और इन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया, इसीलिए इनका नाम बड़े चाव से लिया जाता है। और इनकी रचना है गुलामगिरी नामक इनकी किताब है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है, कई बार पूछी जा चुकी है। ज्योतिबा फुले की जो रचना है उनका क्या नाम है, गुलामगिरी। ठीक है मित्रों, चलिए अगले जो समाज सुधारक के रूप में नाम आता है वो है सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां, और मुसलमानों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का जो प्रमुख श्रेय जाता है वो इन्हीं को ही जाता है। इनका जन्म हुआ था मित्रों 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था और 27 मार्च 1899 में अलीगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी कर रखी थी, क्योंकि इनकी पिता की मृत्यु के बाद इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, इसलिए इन्होंने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी भी की थी। बाद में ये ईस्ट इंडिया कंपनी में अच्छे नौकर के पद पर भी नियुक्त हो गए थे। और 1875 में इन्होंने मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से अभी भी जाना जाता है। उनकी स्थापना सैयद अहमद खां ने की थी 1875 मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में। इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। तो पूछा जा सकता है साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो वो की थी मित्रों सैयद अहमद खां ने। और एक और पूछा जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी, उसकी स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, आगे आएगा अपन पढ़ेंगे। तो साइंटिफिक सोसाइटी की जो स्थापना है वो की थी सैयद अहमद खां ने। तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। अगले जो समाज सुधारक में नाम आता है, बड़ा नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती, जन्म हुआ था 12 फरवरी और 1824 को। देखिए मित्रों, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, देखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी को और इनका हुआ था 12 फरवरी को। 1824 को गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनकी मित्रों हत्या की गई थी, इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी अजमेर में किसी कारणवश। एक इतिहास का बहुत बड़ा टॉपिक आएगा, उसमें अपन इसकी चर्चा करेंगे। किसी साजिश के तहत इनकी हत्या की थी 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर के अंदर। अजमेर के अंदर इनकी 30 अक्टूबर 1883 में हत्या हो गई थी। इनका जो मुख्य कहना था, वेदों का प्रचार पर इन्होंने जोर दिया
और आधुनिक भारत के महान चिंतक कहा जाता है इनको, आधुनिक भारत के महान चिंतक। और बचपन का इनका नाम था मित्रों मूल शंकर, इनका नाम था बचपन का। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। और 14 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था और संन्यास ग्रहण कर लिया था 14 वर्ष की आयु में। इनकी कुछ शिक्षाएं हैं मित्रों जिनको मतलब जिनका प्रसार करने में इन्होंने जोर दिया था। देखिए, इन्होंने कहा था सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को त्यागने के लिए हमेशा सबको तत्पर रहना चाहिए। सबसे प्रेम पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या का विकास करना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या का विकास करना चाहिए। इन्होंने वेदों के प्रसार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। और इन्होंने जो सबसे बड़ा कार्य इनका माना जाता है आर्य समाज की स्थापना। आर्य समाज की स्थापना तो 10 अप्रैल 1875 में मुंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई थी इनके द्वारा, 10 अप्रैल 1875 को मुंबई के अंदर। और इनकी आर्य समाज आज भी कार्य कर रही है। इनके एडीवी जो कॉलेज बने हुए वो भी मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से अभी भी काम कर रहे हैं। इनकी रचना है मित्रों सत्यार्थ प्रकाश नाम के इनकी एक रचना है और वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये बात ध्यान में रखिए, सत्यार्थ प्रकार की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगले जो समाज सुधारक थे महान समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के अंदर इनका जन्म हुआ था, बंगाल के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम था मित्रों नरेंद्र दत्त। इनका नाम था नरेंद्र दत्त। इन्होंने अंग्रेजी कॉलेज से बीए की जो शिक्षा ग्रहण की थी। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। इनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस के द्वारा इनका नाम दिया गया था वीवी दिशानंद। इनका नाम दिया गया था वीवी दिशानंद। मित्रों विवेकानंद नहीं, वीवी दिशानंद। और उस समय के खेतड़ी के महाराजा थे, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, इनके यहाँ ये आए थे और अजीत सिंह ने इनका नाम रख दिया था विवेकानंद। तो यही नाम प्रसिद्ध हो गया था विवेकानंद। तो पूछा जा सकता है खेतड़ी के महाराजा जो थे अजीत सिंह, उसके द्वारा इनका नाम दिया गया था विवेकानंद। मूल नाम इनका नरेंद्र दत्त था। शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। इन्होंने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था 11 सितंबर 1893 में। शिकागो के अंदर धर्म सम्मेलन हुआ था। इन्होंने 2 दिन तक भारत के हिंदू धर्म के बारे में इन्होंने प्रसार किया था वहाँ पर। और सारे विश्व में इनका जो एक छवि की रूप बन गई थी अलग तरीके से कि भारत से एक ऐसा संत आया है, उनने मतलब इतने अपने हिंदू धर्म के बारे में, इतना महान धर्म के बारे में बताया गया। तो इनके बाद में ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। इन्होंने वेदों की और सलों का नारा भी दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 लखनऊ में हुई थी। 1 मई 1897 लखनऊ में हुई थी। इन्होंने की थी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1 मई 1897 को। और इनकी मृत्यु हो गई थी मित्रों 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो गई थी, 4 जुलाई 1902। मित्रों आज के वीडियो में थोड़े सन वाले ज़्यादा हैं, तो इन सन को थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस कीजिए और लिखने का याद करने का प्रयास कीजिए। और बार बार इस वीडियो को देखोगे तो आप ज़रूर मतलब इस सनों को याद कर पाओगे। अगले जो समाज सुधारक के नाम में आता है एनी बिसेंट। देखिए एनी बिसेंट मूल रूप से आयरिश महिला थी और इन्होंने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर भारत में ही बहुत ही सराहनीय कार्य किए थे। इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1847 को यूके के अंदर इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हो गई थी 20 सितंबर 1933 को। भारतीय समाज सुधारक में इनका नाम लिया जाता है एनी बिसेंट का। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी एनी बिसेंट ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये बहुत बार पूछा गया थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एनी बिसेंट के द्वारा। इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की थी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी बनारस के अंदर, जो आज उसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। तो इनकी स्थापना मित्रों एनी बिसेंट के द्वारा ही की गई थी।
अब इनके अलावा राजस्थान में कुछ समाज सुधार हुए, उनमें जो प्रमुख नाम लिए जाते हैं उन समाज सुधारकों के। देखिए राजस्थान में स्वामी दयानंद सरस्वती आए थे, उनके जो वचनों से, उनके कार्यों से यहाँ के लोग बहुत प्रभावित हुए। तो उन्होंने परोपकारिणी सभा की स्थापना करवाई थी 1883 में उदयपुर के अंदर। और राजस्थान में जो प्रमुख समाज सुधारक में नाम लिया जाता है गोविंद गुरु, जिनका जन्म हुआ था 20 दिसंबर 1858 को बांसिया गांव डूंगरपुर में। कहाँ पर हुआ था? बांसिया गांव डूंगरपुर में एक बंजारा परिवार में ये जन्मे थे। और इन्होंने जो जोर दिया था मित्रों, जनजाति वर्ग में समाज सुधार लाने के लिए इन्होंने प्रमुख रूप से जोर दिया था। और जनजातियों में भी भीलों को जो समाज सुधार मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास किया था इन्होंने, भीलों और ग्रासियों को। संप सभा की स्थापना की थी मित्रों इन्होंने 1883 को। 1883 को संप सभा की इन्होंने स्थापना की थी मित्रों। और उनके बाद में इनकी एक सभा हो रही थी मानगढ़ पहाड़ी पर। और अंग्रेजी एक जो सेनापति था, अधिकारी था, मेजर हैमिल्टन के कहने पर इन्होंने इनके ऊपर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई थी 17 नवंबर 1913 को। 17 नवंबर 1913 को। और यहाँ पर 1500 लोग मारे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो समाज सुधार के कार्य किए थे उनसे अंग्रेजों को कहीं न कहीं अपने अस्तित्व को धक्का लगने लगा, तो इनके ऊपर इन्होंने गोलियां चला दी। आगे जो नाम लिया जाता है मित्रों राजस्थान के सुरजी भगत, गोविंद गुरु के जैसे ही समाज सुधारक के रूप में नाम लिया जाता है सुरजी भगत। सुरबन दास इनका नाम था मुख्य। और इनका जन्म हुआ था लासोड़िया गांव के एक खराड़ी परिवार में सुरजी भगत का जन्म हुआ था मित्रों। इनके अलावा भी राजस्थान में कुछ जो है समाज सुधार के रूप में कार्य हुए, तो कुछ एक्ट पारित किए गए थे, जिसमें सती प्रथा पर रोक लगाई थी। बूंदी में रोक लगाई थी सती प्रथा पर। देखिए मित्रों, सती प्रथा पर रोक राजाराम मोहन राय ने जो एक्ट बनवाया था वो 1829 में बनवाया था। लेकिन बूंदी में जो सती प्रथा पर रोक लगी थी वो मित्रों लगी थी 1822 में बूंदी पर। और कन्यावध पर जो रोक लगी थी वो लगी कोटा के अंदर 1834 में। कोटा के अंदर कन्यावध पर रोक लगी। जोधपुर के अंदर 1841 में त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई। मित्रों इन थोड़ी से इन सनों को कई बार पूछा जाता है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके एक बार लिख कर याद कीजिए अच्छी तरीके से। त्याग प्रथा पर रोक 1841 में जोधपुर में लगाई गई। जयपुर के अंदर 1847 में मानव व्यापार पर रोक लगाई गई। और उदयपुर के अंदर 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई। देखिए मित्रों, सती प्रथा के बारे में मैंने बताया कि जो पति की मृत्यु हो जाने के बाद में उसकी पत्नी को उसके साथ चिता के साथ जलना सती प्रथा कहलाती थी। और देखिए कुछ बूढ़े बुजुर्ग भी दोबारा शादी करते थे। जैसे 50 वर्ष का बुजुर्ग है, उसने 12-13 वर्ष की एक लड़की से शादी कर दी तो वो बहुत ही जल्दी मर जाता था, लेकिन इनको साथ में सती के रूप में मतलब जलाया जाता था। तो ये बहुत ही एक दयनीय स्थिति थी। कन्यावध पर रोक, देखिए लड़की की जन्म पर उसका हत्या कर दी जाती थी। मानव व्यापार पर रोक, डाकन प्रथा ये थी मित्रों कि किसी के अंदर मतलब भूत प्रेत का साया बताकर उसको बहुत पीटा जाता था। उसके अंदर कहते थे कि डाकन का प्रवेश हो गया है, तो उसके इस प्रथा पर भी रोक लगाई गई। और बहु विवाह और दहेज प्रथा पर जो रोक लगाई गई। राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना जो हुई थी 1889 में राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। इनके प्रयासों से बहु विवाह और दहेज प्रथा पर भी रोक लगाई गई थी। आगे जो है हरविलास शारदा का नाम लिया जाता है मित्रों। अजमेर के थे हरविलास शारदा, जिन्होंने बाल विवाह पर रोक लगाई थी 1929 में। और हरविलास शारदा एक्ट भी पारित हुआ था। तो हरविलास शारदा के जो प्रयासों से बाल विवाह पर रोक। सांदकरण शारदा, देखिए हरविलास शारदा के साथ एक नाम लिया जाता है सांदकरण शारदा। उनकी पत्नी का नाम था सुखदा देवी। इन्होंने दलितों उद्धार के बहुत ही कार्य किए थे, बहुत ही सराहनीय कार्य किए थे सांदकरण शारदा और सुखदा देवी ने। और हरविलास शारदा ने जो काम किया था वो किया था बाल विवाह पर। आगे नाम आता है हरिनारायण शर्मा। हरिनारायण शर्मा का जो नाम आता है अलवर के थे। इन्होंने अपने जो घर के मंदिर थे वो हरिजनों के लिए, दलितों के लिए खोल दिए थे। मित्रों पहले दलितों को मंदिरों के अंदर प्रवेश के निषेध माना जाता था, तो हरविलास शारदा ने बहुत ही ये सराहनीय कार्य किया था।
अलवर के महाराजा जय सिंह ने इनके कार्य से प्रभावित होकर अपना सलाहकार भी नियुक्त किया था, अलवर के महाराजा जय सिंह। पूछा जा सकता है अलवर के महाराजा जय सिंह। और राजस्थान में अन्य कई समाज सुधारक हुए, जिसमें ठक्कर बापा है, कुंवर मदन सिंह है, मामा बालेश्वर दयाल है, ऐसे कई अन्य नाम भी आते हैं। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इन टॉपिक में से, इन वीडियो में से आपको मित्रों एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।